राम children. Saya ma'am. मैम Saya ma'am. Sai Ram. सायरा Yes, मैम Sai Ram. Saya ma'am. सायरा Saya मैम ma'am. Saya ma'am. मैम Says Sai Ram. We will go on to the next lesson today. That is the story from Unit 1. What is that? Do you know the name, any of you? वंडरफुल वंडरफुल वेज मैम वंडरफुल Ma'am, Yes. वंडरफुल ma'am हमने वेज उसकी रीडिंग वंडरफुल हमको Wonderful समझ waste. लिया. वेज And do you know what the story is about? Any of you? यस मैम द ट्रेडिशनल डिश ऑफ केरला The द ट्रेडिशनल what did you say? ऑफ केरला ट्रेडिशनल डिश Yes, but वेस्ट ऑफ yes. And what is the name? Do you know the name for it? अवियर Ma'am आगे. अवियर मैम एवियर Ma'am screen is visible. Avian. Is visible. Yes. Ma'am screen is visible. And how is it made? Do you know how is it made? मैम फ्रॉम वेजिटेबल Okay, let us वेजिटेबल find out. Can you see the screen now? Yes ma'am. Okay, before this, there I want to tell you something. Yes ma'am. I want to tell you something. अच्छा जिनको स्क्रीन विजिबल नहीं होता है, आई हैव सेड मेनी टाइम्स, वो अपने वीडियो को ऑफ कर लेना, तो हो सकता है आपको स्क्रीन दिख जाएगा तब. नाउ राइट नाउ आई एम नॉट शोइंग. व्हेन आई विल शो दैट टाइम आल्सो, इफ यू आर नॉट एबल टू सी, देन स्विच ऑफ योर ओन वीडियो, तो शायद आपको दिख जाएगा. ओके, नाउ लेट मी सी. पता है बच्चों, बहुत सारे ये जो हम आज खाना खाते हैं, whatever food we are eating today, yes, whatever food Yes, we ma'am. are eating today to eat, and that thing has a story behind it. Each and everything that we eat today, our food habits, our foods, our items, our dishes, they have a story behind it. उनके पीछे, हर एक आइटम के पीछे एक एक स्टोरी है. ओके, Yes ma'am. नाउ यहाँ पर भी अवियल कैसे शुरू हुआ, हाउ अवियल स्टार्टेड, देयर इज वन स्टोरी. ओके, हाँ. and how everything started, that also has a story. For example, I can tell you one, I think, and these stories, they are called legends. Okay, legends यानी there is no written proof about what or how these stories came, लेकिन इन्हें मतलब मान्यता दिए गए हैं, जैसे कि हमारे फोकलोर्स होते हैं. कोई रिटन प्रूफ नहीं है, बट इट हैज बीन हैंडेड ओवर जनरेशन आफ्टर जनरेशन. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ऐसे ही मुंह बोली आ जाते हैं ये, तो ये लेजेंड्स बन जाते हैं. तो हम इनको मानने लगते हैं कि ये सही है, लेकिन इनके कोई रिटन प्रूफ ऐसे नहीं है, नहीं रहते इनके. ओके, एक one example before starting the lesson I can give you, that is the samosa. Every one of you have had samosa. कोई यहाँ पे है जिसने कभी भी समोसा नहीं चखा हो, never tasted a samosa in life? ऐसा है क्या? No, right? Okay, so किस किस को पसंद है समोसा? वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा, हम सबको पसंद है समोसा, बट यू विल बी सरप्राइज टू नो हमने कल ही खाया. कि ये, हाँ, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ये पहले एकदम एंशियंट डेज में अगर देखा जाए तो ये इंडिया का डिश था ही नहीं. दिस वाज नॉट फ्रॉम इंडिया. ओके,
ऐसा माना जाता है, ऐसे स्टडीज में मतलब मिलते हैं, ऐसे रिकॉर्ड्स में मिलते हैं, इट केम टू इंडिया समवेयर फ्रॉम अफ्रीका। अफ्रीका में से कहीं पर से आए होंगे। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, मोर सरप्राइज्ड टू नो कि हम इंडिया वाले सिर्फ ऐसे ही नहीं हैं कि हम सिर्फ समोसा खाते हैं। वी आर नॉट द ओनली वंस हु आर हैविंग समोसा। इनफैक्ट वर्ल्ड के अराउंड मतलब लिटिल अबव 100 ऑफ कंट्रीज, मतलब 100 से ज्यादा कंट्रीज में समोसा खाया जाता है। डिड यू नो दिस? डिड यू नो दिस इंफॉर्मेशन? No, ma'am. बहुत से No, कंट्रीज, ma'am. जैसे हमारे इंडिया 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 में बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनकी बात नहीं कर रही हूँ। ऐसे फिलीपींस, अफ्रीका के देश, बहुत सारे अमेरिका के देश ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे समोसा मिलते हैं। सम कॉल इट समोसा, सम कॉल इट सिंगारा, ऐसे अलग अलग से नेम्स होते हैं और अलग अलग से स्टफिंग्स होते हैं। अंदर आलू नहीं रहते होंगे, पोटैटोज नहीं होते होंगे, बट देर आर अदर स्टफिंग्स, बट द आइडिया इज द सेम। They are the triangle shape and inside there is stuffing. So that's a samosa only. So many, if you trace like this, many foods you will be able to see that it has come from elsewhere. That means it has come from different places and it somehow merged with it. Okay. For example, ये जो tea है, हम जो चाय पीते हैं, it is said that it has come from China. पहले इंडिया में चाय नहीं थी। Nowhere in India you used to find this beverage. तो it came from China. जब चाइनीज ट्रैवलर्स यहाँ पे ट्रेड करने आए और यहाँ पे आके रहने भी लगे, तो they used this, they brought this culture with them of tea. So we also started having the tea. For example, आप आलू के पराठे खाते हो? Have you had आलू के पराठे? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes. Ma'am. Yes. Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. Yes. yes, very good. You will Okay, be ma'am. surprised, more surprised to know that potato यानी आलू, आलू हमारे देश में मिलता ही नहीं था पहले। Can you Yes, imagine? ma'am. This came from outside. Potatoes हमारे इंडिया में मिलते ही नहीं थे पहले। Where did it come from? I think most probably it came from Portugal. Spanish or Portugal people also came to India. Britishers के पहले Portuguese और Spanish people भी रह चुके हैं हमारे इंडिया में कॉलोनीज बना के, जैसे कि ब्रिटिशर्स रहते थे प्री इंडिपेंडेंस। When they came to India, they brought their food also to India. From there, they brought the potato seeds. Potato seeds में से हम कल्टिवेट कर करके अभी आज के आलू तक पहुंचे हैं। पहले आलू हमारे इंडिया Yes. में नहीं पाए जाते थे, ये हमारे इंडिया का फसल ही नहीं है। टमेटोज, मोस्ट प्रोबेबली दे केम फ्रॉम स्पेन। हमारे यहाँ पे मिलते नहीं थे टमेटोज। ओके। एंड वन मोर थिंग, आप जो मजे ले लेके बनानास खाते हो, केले खाते हो, दैट इज नॉट फ्रॉम इंडिया। डिड यू नो दिस बिफोर? No, ma'am. No, ma'am. नो, No, ma'am. I probably Ma'am. it's somewhere। अगर जो साइंटिस्ट ने ढूंढ के निकाला द एंशियंट फॉसिल, हालांकि प्लांट के फॉसिल्स को बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन जितने भी मिले तो प्लांट के फॉसिल्स देखकर साइंटिस्ट ने स्टडीज करे हैं एंड दे गॉट द कंक्लूजन दैट बनाना। Ma'am, your voice is not clear. Ma'am, meeting से left हो गई। Ma'am is like. Left हो गई। Ma'am is left।
Ma'am is Saira ma'am. 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 Sairam children. Yes, due to some Yeah, network ma'am. issues, I went out of the meeting. Okay, and मैं जहाँ पे थी, and one more thing, ये जो आप इडली खाते हो, ये डोसा खाते हो, and all this, am I audible? Can you hear Yes. me? Okay, fine. ये सब जो आप इडली डोसा ये सब खाते हो, इसके साथ जो सांबर खाते हो, तो where Yes, do ma'am. you think it came from? कहाँ के डिशेस है ये सांबर इडली ये सब? Ma'am, South India. Ma'am, South Indian. Correct. Correct. लेकिन you will be surprised to know this that this सांबर, what they call it, वो किस चीज से बनती है? दाल से, vegetables, all Ma'am, this दाल thing it is mixed meant. vegetable से बनती है. Ma'am. Yes, all these things you will be surprised to know that it did not come from South India. South India में North India से लाए गए थे. It came somewhere from Maharashtra. ओके, महाराष्ट्र से. वहाँ पे जो सांबाराव नाम के एक राजा थे, सांबाराव के किचन में से बनी थी, एंड फ्रॉम देयर इट स्प्रेड, एंड उनके नाम के पीछे सांबाराव से सांबर आया. इट इज थॉट, यहाँ पे कोई रिटन प्रूफ नहीं है, बट ऐसे लेजेंड्स है. लेजेंड्स के कोई रिटन प्रूफ नहीं रहते, लेकिन इनको मान्यता मिलती है और ऐसे फोकलोर की तरह इनको माना जाता है. Okay, so we studied, we said about, yes, मैम उनका नाम क्या था? वो सांबार आओ, तो वहां से सांबार आया. It is thought of. Okay, and samosa क्यों Yes, बना? ma'am. There is one interesting story behind that also. समोसा क्यों बना? There was one king. Okay, उनका नाम वाम कुछ नहीं जाना जाता है, but there was one king and he said that he wanted to eat hot पूरी सब्जी. ओके, पूरी सब्जी उनको खाना था और वो भी एकदम गरम. बट जैसे होते थे पैलेसेस में जहाँ पे किचन होते थे, दैट वाज अ ह्यूज पैलेस. तो व्हेनेवर, एंड वहाँ की किचन भी बहुत दूर था, व्हेनेवर दे वुड ब्रिंग फ्रॉम द किचन एंड सर्व द किंग पूरी सब्जी, इट वुड ऑलवेज गेट कोल्ड. तो वो बहुत ठंडी पड़ जाती थी और उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और वो हमेशा चिल्लाते थे क्योंकि उनको हॉट पूरीज और सब्जी चाहिए थी. तो एक कुक ने यहाँ सोचा, एंड ही गॉट द आइडिया कि कैसे पूरी सब्जी एकदम गर्मा गर्म सर्व करते हैं. सो व्हाट ही डिड, ही टुक द पूरी एंड पूरी के अंदर सब्जी डाल दी, सूखी सब्जी, और उसको ऐसे सील कर दिया एंड फ्राइड दैट. फिर बन गया समोसा. नाउ व्हेन ही गेव दिस, द किंग वाज वेरी हैप्पी बिकॉज हॉट समोसास, और इसको एक बाइट करते ही अंदर गर्मा गर्म सब्जी थी. सो पूरी सब्जी का ऐसे ऑल्टरेशन करके समोसा बन गया. Now this is one funny story. I don't know whether it's true or not, but all these stories float in the society. तो यहाँ पे बहुत सारे आपको मिलेंगे डिशेस के पीछे, और ऐसे one such story is our story today of the avial. It is called avial, AVIAL, one traditional dish of Kerala, and that is in South India.
and it is thought to be, yes, what did you say? Ma'am, when we Okay, will be anyways, तो read this? ऐसे, yes, we will be reading, but aren't you finding the class interesting? Yes, ma'am. आपको ये बात करना, ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन लेना Yes. पसंद नहीं है क्या? सिर्फ स्टडीज ही करनी है? No, ma'am. पसंद है. Ma'am. Then enjoy the class. जब करनी होगी तब करेंगे ना. Can आपको इतनी चिंता क्या पड़ी है बुक पढ़ने की? You can rely on me, you can trust on me. आपके स्टडीज होते रहेंगे, बट यू हैव टू एंजॉय द क्लास. ऐसे नहीं सोचो कि इस बुक में से मैम ने पढ़ाए नहीं, 10 पेजेस एक दिन में पढ़ाए नहीं तो मैम पढ़ा नहीं रही है, और फिर कंप्लेन करना शुरू मत कर देना. Studies is enjoying and studying. That is what I feel. We are not robots. We are going to not learn by heart. और आपको चाबी लगाते ही आप बड़ 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 बोल दोगे. That is not called studying. Studies we have to take interest, understand, keep in our head. So we will remember for the rest of the whole life. So better you enjoy and study. Okay, now I will start. Just a minute. Yes, can you see this screen, children? Yes. Yes, ma'am. Yes. Okay. Now, जिनके पास text Yes, book है, ma'am. those of you who have the textbook, you Yes, can ma'am. open to this page and you can follow. Those who don't have textbook, जिनके पास textbook नहीं है, वो अपने स्क्रीन पर देखो. I am sharing this with you. स्क्रीन शेयर करके मैं दिखा रही हूँ, आप यहाँ पर से भी देख के पढ़ सकते हो. Those who don't have and those who are having the textbook, please open to this page. So I will start. Unit 1, वंडरफुल वेस्ट. अच्छा, पहले ना मैं पढ़ के एक्सप्लेन कर दूंगी, फिर मैं आपसे रीडिंग करवाऊंगी. ओके, रीडिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड बी लर्निंग टू डू दैट. जिनको नहीं आता है अभी भी रीडिंग, अभी टाइम है, आप प्रैक्टिस करना शुरू करो. First I will read and I will go on explaining to you. Okay, and wherever you don't understand, you are going to stop and you are going to ask me. जहां पर भी आपको समझ नहीं आएगा, आप मुझे टोक के पूछ लेना. Okay, let me start. Unit 1, wonderful waste. Waste can be quite useful. Find out for yourself from the story. And let us see what is this story. Once, the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his place. In the afternoon, before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. Okay, बहुत दिन पहले की बात है. एक महाराजा ऑफ ट्रैवनकोर थे. ट्रैवनकोर वाज अ प्रिंसली स्टेट इन साउथ इंडिया. ओके, पहले वाले जो राजा महाराजा के देश थे, जो स्टेट्स थे, वैसे का एक स्टेट था साउथ इंडिया के, ट्रैवनकोर. एंड ही वन डे ही ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस. अपने महल में एक बहुत अच्छी डिनर रखी उन्होंने. इन द आफ्टरनून बिफोर डिनर, तो जहां पर आफ्टरनून हो गया, शाम हो गई, तो वो आफ्टरनून में वो गए और सर्वे करने लगे डिनर के लिए कि सारी चीजें ठीक ठाक बनी है कि नहीं.
The Maharaja entered the kitchen to survey dishes that had been prepared for the feast. तो feast के लिए जितने भी पकवान बने, जितने भी dishes बने, वो उनको सर्वे करने के लिए किचन के अंदर गए. Did you understand this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. good. Yes, ma'am. Now the next one. What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. The cook replied, "They are waste. We will throw them away." अच्छा, आप लोग ना मेरी रीडिंग पे आप ध्यान दो, और जैसे एक्सप्रेशंस और जैसे 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 मैं पढ़ती जाती हूँ वैसे कोशिश करना है पढ़ने की. रुक रुक के नहीं पढ़ते, कंटिन्यूअस हम पढ़ते जाते हैं, ऐसे आपको पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए. एटलीस्ट वी कैन ट्राई. ओके, नेक्स्ट. What do you think? Sorry, what are you going to do with those vegetable scraps? तो vegetable scraps मतलब जो vegetable के छिलके थे, जो peels थे, और जो parts हम use नहीं करते और ज़्यादातर हम फेंक देते हैं उनको, तो उनका वो पूछ रहे थे, what will you do with this? The cook asked. हाँ, एक पूरा बास्केट भर गया था स्क्रैप से, क्योंकि महल में इतना मतलब इतना कम खाना नहीं बनता है. फॉर अ ग्रैंड फीस्ट के लिए बना है, इतने सारे डिशेस, इतने क्वांटिटी में, इतने सारे बने, तो ऑब्वियसली उनके लिए वेजिटेबल्स भी इतने सारे चाहिए होंगे. एंड द पील्स एंड द वेस्ट पार्ट, जो पील्स, जो स्क्रैप्स यानी जो हम फेंकते हैं, थिंग्स टू बी थ्रोन अवे. Obviously, it will be a basket full. That is so much. So king did not like to waste things. Okay, he was very wise person, and he said, hey, why will you throw so much of the scrap? And he asked the cook, what will you do with it? And the cook said, they are waste. We will throw them away. Okay, हम इनको फेंक देंगे क्योंकि ये फेंकने वाली चीज है. Now, what did he say? You cannot waste all these bits and pieces of vegetables. Find a way to use them. The Maharaja commanded sternly and walked away. Now, as I said, he was a wise person. बहुत समझदार राजा थे, और उनको वेस्ट करना यानी चीजें ऐसे फेंक देना, वेस्ट करना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था. तो उन्होंने जब देखा इतने सारे वेस्ट है, वन बास्केट, पूरा बास्केट भर गया था इन बिट्स और पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स जो थे, तो उनको बड़ा दुख हुआ. एंड उन्होंने क्या ऑर्डर दिया कुक को कि इतने सारी चीजें हम फेंक नहीं सकते, आप एक उपाय ढूंढिए जिससे कि हम ये स्क्रैप्स का, ये वेस्ट का भी कुछ यूज कर सके. ओके, did you understand this much? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Just a minute. Yes, the cook was in a fix and kept staring at the vegetable scraps for some time. Okay, तो कुक बड़े मतलब मुश्किल में पड़ गया, क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा था. देयर आर सो मेनी वेजिटेबल स्क्रैप्स एंड व्हाट टू डू विद दैट. अब राजा का ऑर्डर है, वो इसका मतलब उसको फॉलो करना था, इसको डिफाई भी नहीं कर सकता था, नो भी नहीं बोल सकता था, लेकिन करे तो क्या करे इस कचरे का. सो ही वॉज इन अ फिक्स. इन अ फिक्स मतलब जब समझ नहीं आता है कि हम क्या करें, व्हेन वी आर कंफ्यूज्ड. Suddenly, an idea flashed across his mind. So suddenly, एक idea उनको सूझा. Let us see what that idea was. He took all the vegetable bits, washed them, and cleaned them well.
तो उन्होंने क्या किया, सारे वेजिटेबल वेस्ट जो पूरे बास्केट भर के थे उनको अच्छे से क्लीन किया, वॉश किया। उसके बाद क्या किया, देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, लंबे लंबे स्ट्रिप्स में उन्होंने काटे वेजिटेबल्स को। He put them in a huge pot and placed it on fire to cook. तो एक बड़े से पॉट में उनको धो के अच्छे से लंबे लंबे स्ट्रिप्स काटे और पॉट के अंदर डाले कुछ बनाने के लिए। अब क्या बनाना था वो भी एक्सपेरिमेंट था, उनको खुद पता नहीं था क्या बनने वाला है। नेक्स्ट, तो जैसे जैसे आइडियाज आते गए तो वैसे वैसे करते गए। नेक्स्ट, he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. तो ये साउथ इंडिया के क्विजीन है। साउथ इंडियन क्विजीन देयर इज अ लॉट ऑफ यूज ऑफ कोकोनट। कोकोनट से बहुत कुछ बनता है और ये लोग तो कोकोनट ऑयल भी डालते हैं। हम जो जैसे दूसरे ऑयल से कुक करते हैं, दे यूज कोकोनट ऑयल एंड दे यूज कोकोनट इन ऑलमोस्ट एवरी डिश। तो कोकोनट एंड ग्रीन चिली, हरी मिर्च और गार्लिक यानी लहसुन, इन तीनों को एक साथ उन्होंने पेस्ट बनाया एंड ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। वो जो उबल रहे थे वो थिन स्ट्रिप्स ऑफ वेजिटेबल वेस्ट, वेजिटेबल स्क्रैप्स, उनके साथ ये दिस कोकोनट, ग्रीन चिली एंड गार्लिक को ऐसे पेस्ट बना के और सॉल्ट के साथ उसके अंदर डाल दिया। नाउ a tempting smell started coming out of the pot, और बहुत अच्छी जब उबलने लगी ये सारे मिक्स होके तो एक बहुत अच्छी खुशबू बाहर आने लगी। Now he whipped some curd and added it to the curry. और साउथ इंडियन क्विजीन में जैसे कि कोकोनट यूज होता है तो दही का भी यानी कर्ड का भी बहुत यूज है। तो देयर ऑल्सो ही थॉट कि सम whipped यानी थोड़े से फेंट के, थोड़े से दही उन्होंने डाल दिया अच्छे से फेंट के। He poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. Now, ऊपर से जैसे कि मैंने बोला है they use lot of coconut oil for cooking, तो ऊपर से थोड़े से कोकोनट ऑयल डाल दिया एंड द डिश गार्निश करने के लिए, सजावट के लिए थोड़े से ऊपर से करी पत्ता डाल दिया, करी लीव्स। तो करी पत्ता also many South Indian dishes there you can find, isn't it? Yes, करी पत्ते की अच्छी खुशबू रहती है और दे like that in South Indian dishes. Lo and behold, the new dish was ready. तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करते करते एक नया डिश का जन्म हुआ एंड एक नया डिश बनके रेडी था। The cook served this dish to the guest that evening. अच्छा, उस इवनिंग जब सब आए खाना खाने फीस्ट के लिए तो ये डिश भी उन्होंने सर्व किया। Everyone was eager to know the name of the new dish. Okay, सबको बहुत पसंद आया क्योंकि बहुत टेस्टी बना था और सब ऐसे ट्रेडिशनल डिशेस के साथ साथ ये नए डिश का भी नाम जानना चाहते थे। What is the name of this tasty dish? The cook thought and thought. Then a name came to his mind. He named it Aval, but they pronounce it as Uvial. Uvial. Okay, so what they were asking, the guests were asking, this is so tasty, what do you call this dish? तो उनको तो कोई नाम ही नहीं सोचा था उन्होंने, तो सोचते सोचते उनको एक नाम याद में आ गया and what is that? Uvial. Actually Aval we are saying that they pronounce it as Uvial in their language. Okay, now Aval became famous all over Kerala and now one of the dishes in the traditional Kerala feast. Now ये डिश इतना पॉपुलर हो गया, इतना फेमस हो गया केरला में कि ये आप अगर जाओगे तो ट्रेडिशनल केरला डिशेस में एक डिश माना जाता है। This is now one of the important dishes in Kerala. And imagine it all came from a basket of
waste. This is the most important line in the full story, you can say. And imagine it all came from a basket of waste. ओके यानी एक पूरे बास्केट फुल ऑफ वेस्ट के साथ उन्होंने क्या किया, they came to know मतलब they came to learn that this basket of waste vegetable scraps को भी हम ऐसे करके यूज कर सकते हैं, because that king had ordered कि इतने सारे स्क्रैप्स हम फेंक नहीं सकते, we cannot waste. तो उन्होंने ऑर्डर दिया था एंड द कुक वाज कंपेल्ड टू कुक, यानी द कुक को बनाना ही था. अब उन्होंने अपनी दिमाग चलाई और ऐसे ऐसे लंबे स्ट्रिप्स बना के पॉट में डाला. फिर वो उबलने लगा. उन्होंने क्या किया, कोकोनट, ग्रीन चिली एंड गार्लिक का पेस्ट बनाया. पेस्ट बना के डाल दिया सॉल्ट के साथ. फिर क्या किया, कर्ड लिया, कर्ड को फेंट के डाल दिया और फिर सजाने के लिए ऊपर से करी लीव्स और कोकोनट ऑयल डाल दिया. एंड ऑल दिस वे द न्यू डिश वाज born and the guests liked it very much. This way they came to know about a new dish that is called aval or ovule, whatever you call it. Okay, now did you see whatever I said about the samosa के बारे में जैसा भी मैंने बोला है, the story that how samosa came into being, वैसे ही एक स्टोरी ये अवाइल के बारे में है, राइट? सो ऐसे अगर हम ढूंढने जाएंगे ना तो आप देखोगे कि हर एक डिश के पीछे एक ना एक कोई स्टोरी है. एवरी डिशेस हैव अ स्टोरी बिहाइंड इट. ओके, आपके हार्मलेस जो समोसा सपोज आप रोज खाते हो ऑलमोस्ट, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है. तो एवरी डिश हैज इट्स ओन स्टोरी. तो अवाइल की स्टोरी आज हमने सीखा है. ना अवाइल की ये जो स्टोरी है ये भी लेजेंड है. ये कहीं पे रिटन नहीं है, कहीं पे लॉ नहीं है कि ऐसे ही बनी थी. बट यू नो दीज आर फोकलोर्स. फोकलोर्स क्या होते हैं, जो कहानियां होती है जो दादी नानी के थ्रू हम सुनते चले आते हैं, जैसे ट्रेडिशनल स्टोरीज होते हैं, तो वैसे ही एक स्टोरी है. उनकी कोई रिटन प्रूफ नहीं होती है, लेकिन जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये कहते कहते हमें याद हो जाते हैं और हम ऐसा ही मानते कि ऑफ कोर्स ऐसा ही हुआ होगा. तो ऐसे वाली स्टोरीज को हम लेजेंड्स कहते हैं. अब ये अवाइल का एक लेजेंड है, समोसा का एक लेजेंड है. सारे डिशेस के जो अभी सांबार का मैंने बोला है, तो ये स्टोरी भी एक स्टोरी है कि सांबाराव को एक दिन बहुत भूख लगी थी एंड उनके कुक छुट्टी पे थे, तो उनको किचन में गए. अब उनको बेसिक कुछ कुकिंग आती थी, तो उन्होंने क्या देखा, दाल देखा, वेजिटेबल्स देखा, एक साथ चढ़ा दिया. फिर उन्होंने सोचा थोड़ा सा खट्टापन होना चाहिए, तो टैमरिन डाल दिया. तो ये ऐसे बन गया सांबर. और सांबर नेम्ड इट एज सांबर. ओके, सो दिस इज ऑल, दीज आर folklores. ओके, ये कोई रिटन कुछ नहीं है, बट these are thought to be true stories. ऐसे ही I can, if you are interested, I can send you a few stories, interesting stories behind these things. Yes, ma'am. Please send. Okay. ऐसे सैंडविचेस कैसे बने, फिर बर्गर्स कैसे बने, फिर अलग अलग सी चीजें कैसे बनी. So there are many interesting stories around the world. सिर्फ इंडिया में नहीं, around the world. जैसे आज हम खाते हैं पीते हैं, ये सारी चीजों के पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई अच्छी अच्छी स्टोरीज है. अगर हम ऐसे सीखने जाएंगे, ऐसे जानने जाएंगे, तो देखना कितना इंटरेस्टिंग लगेगा. और मेरी एक सजेशन सब बच्चों से है, क्योंकि आप अभी बढ़ रहे हो, दिस इज योर ग्रोइंग ईयर्स, सो ओपन योर ईयर्स, eyes and everything, and don't be stuck inside your textbook. आपके टेक्स्ट बुक जो है ना, टेक्स्ट बुक बस बहुत छोटी है, that is only this much, so don't limit yourself to this much. आप अगर टेक्स्ट बुक के अंदर फंसे रहोगे तो उतनी में ही आपके ज्ञान, आपकी नॉलेज सीमित हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी.
But if you come out of the textbook and you learn this many things, you will see that this world is so interesting. So many interesting things are there. There are also many interesting stories in your syllabus also, जो हम धीरे धीरे करते जाएंगे. लेकिन वो करते जाने के प्रोसेस में हम बहुत कुछ बाहर का भी सीखेंगे. अगर आपको ऐसा लगे कि टाइम वेस्ट है, then you please you free to leave the meet. किसी को भी अगर टाइम वेस्ट लग रहा हो तो एनी डे आई विल नॉट माइंड, यू कैन लीव द मीट. लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट लग रहा है तो यू कैन सिट एंड एंजॉय द स्टोरीज ऑल्सो. और पढ़ते पढ़ते हमें बहुत अच्छा लगेगा. देखना कि स्टडीज तो नॉलेज गेन करना है. अब वो नॉलेज कहीं से भी आ सकती है. मैम स्टोरीज बोल के भी नॉलेज ला सकती है, बुक पढ़ के भी आ सकती है, नेट से भी आ सकती है, कहीं से भी, टीवी देख कर भी आ सकती है, कहीं से भी. वी आर गैदरिंग नॉलेज, दैट्स इट. ओके. और बाहर की दुनिया के बारे में भी जानना बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है सारे सब्जेक्ट्स के लिए, नॉट जस्ट इंग्लिश, ईवीएस, मैथ्स, हिंदी. So many other things are there for interest. We must learn those, right? Yes, ma'am. Okay. So Yes. we have done this. So we have done this lesson today. I have explained to you. अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझको पूछ सकते हो. Now what you are going to do? You are going to complete the homework that I gave you from previous lesson, the poem, and you are going to show it to me. Next day हम क्या करेंगे? नेक्स्ट डे हम इसके वर्ड मीनिंग्स ये सब देखेंगे और आप रीडिंग करोगे. यू आर गोइंग टू डू द रीडिंग. आई वांट टू सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन रीड प्रॉपर्ली. यस मैम कल क्लास Yes. लगेगी? मैम कल क्लास नहीं, it is 5 days a week ना. मैम has shared with you timetable. यस मैम, सैटरडे और संडे को नहीं लग. हाँ. Yes, so that is it. 5 days a week. Pragyata guidelines के मतलब according, it is 5 days a week. Whatever your ma'am has given you the syllabus, you know it. We are going to follow that. Okay. Now we will end this class with Shanti part today, and we will meet in the next class, right? Next class, आप इसको घर पे ही रीडिंग करते रहना. मैं आपसे रीडिंग करवाऊंगी. क्लास में. And we are going to do word meanings like we did for the poem also. New spellings, new meanings, sentences like that. Okay. For today, let us end the class and we will meet in the next class. And just one thing I want to know as a feedback. How did you find today's class? Was this class interesting and helpful to you? amazing. What more things Yes. you want to learn, you can tell me. यस मैम. Yes? Was it helpful to you? What do you think? Helpful or interesting? Or did you like the class? Yes, मैम वेरी But Yes, I can ma'am. see, yes, ma'am. Ma'am, but I can see some of you are sitting very seriously. No smile, no nothing. Okay. Good. Nice to hear that. Thank you. Now let us end this class with Shanti part. So please join your hands. Om Shanti, Shanti, Shanti. Saira ma'am, thank you, ma'am. Sai Ram. Thank you, Right? ma'am. Sai Ram. Okay, ma'am? Thank you, Leave the meeting. You can leave the meeting. मैम आप और भी स्टोरीज जैसे आपने सुनाई थी समोसे वाली तो आप और भी सुनाएंगी. सारा मैम थैंक यू मैम. बाय मैम. You in the story. सारा मैम थैंक यू मैम. बाय मैम. I can share with you in the ma'am, group. thank you, ma'am. if you Bye. want. Happy Yes, birthday. Sai Ram.